अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, आपके पास सेट के अंदर कौन कौन सी ऑपरेशंस होती हैं वो हम बात करते हैं। 3 ऑपरेशंस होती हैं सेट के अंदर। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बेसिक आपके पास सेट में 3 ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं ऑपरेशन नंबर 1 की, यूनियन। यूनियन क्या होता है? आपके पास सपोज करें आपके पास 2 सेट, ऑपरेशन ऑन 2 सेट हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन की बात करते हैं। यूनियन ऑपरेशन 2 सेट के दरमियान ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं यूनियन। तो यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। क्या याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन ऑपरेशन आपके पास इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर आपके पास बोला जा रहा है कि यूनियन ऑपरेशन फाइंड करें, आपके पास 2 सेट हैं। एक सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, बी सेट है 2 4 6। ये 2 सेट आपके पास ए और बी। अब आपके पास बोल जा रहा है दोनों सेट के दरमियान आपने क्या करना है? ऑपरेशन। जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें, मैं लिख रहा हूँ 4 + 6, यहाँ पे ये जो है प्लस साइन क्या शो कर रहा है? एक ऑपरेशन है। मैथ्स में नंबर सिस्टम में जो बेसिक ऑपरेशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो 4 होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो है बेसिक ऑपरेशन है और नंबर सिस्टम में अगर आपको बोला जाए कि 2 नंबर हैं आपके पास, इनके दरमियान ये वाली ऑपरेशन लगाए मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जो भी आंसर आएगा। अगर हम उसके बाद दरमियान ये वाली ऑपरेशन लगाएं या ये ऑपरेशन ये माइनस ऑपरेशन लगाएं या प्लस ऑपरेशन लगाएं, तो कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग। तो आपके पास क्या है? 2 नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन जो है यूनियन 2 सेट के दरमियान लगाएंगे। 2 सेट होंगे उसके दरमियान ऑपरेशन लगाएंगे। तो आपके पास 2 सेट आपके पास कौन कौन से हैं? एक सेट ए है और एक सेट बी है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 4 और 6, तो यहाँ पे 2 हम सेट की बात कर रहे हैं। सेट थ्योरी में आपके पास 2 सेट गिवन होंगे, सेट के दरमियान हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी आपको बताना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ प्लस ऑपरेशन लगाएंगे प्लस की, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं ऑपरेशन यूनियन की। तो वो नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास अब सेट ऑपरेशन में, सेट थ्योरी में जो यूनियन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं? आपको क्या करना है? यूनियन ऑपरेशन जो है आपके पास कैसे निकालते हैं? आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान ऑपरेशन लगाने यूनियन की। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? पहले देखें ए का सेट आपके पास क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर बीच में क्या है? ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन है। ठीक है, फिर बी का सेट क्या है आपके पास? 2 4 6। ये आपके पास ए आ गया, ए का सेट, बी का सेट, बीच में ऑपरेशन क्या आ गया? यूनियन। अब हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? आप देखें, यूनियन ऑपरेशन जब भी आ जाए किसी 2 सेट के दरमियान, तो हमें उसे करना कैसे? इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमारे को? दोनों सेट के एलिमेंट्स के नंबर्स ऑफ एलिमेंट को असेंडिंगली रिजल्ट क्या मिलेगा? दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट उनको हम असेंडिंगली अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे पास असेंड छोटा क्या है? सबसे छोटा 1, फिर उसके बाद 2, फिर जो रिपीट 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो 2 दफ़ा 2 नहीं लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो यानी आपके पास ये दोनों ऑपरेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे उन दोनों के दरमियान अगर यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे को? ये मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू कह लीजिए आप, इसका सिंबल है, ठीक है, इसका क्या है, सिंबल है। आपने इंटरसेक्शन अगर आप कहीं भी देखा होगा तो वो आपका ऐसा लिखा है सिंबल आए तो आप कहोगे वो क्या है, इंटरसेक्शन। और अगर ऐसा सिंबल होगा वो आपके पास ऑपरेशन कौन सी होगी, यूनियन ऑपरेशन होगी। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होती है, इसमें भी हम दो सेट के दरमियान, जैसे कि आपके पास हमें पता है ना कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेशन होती है नंबर सिस्टम में। अगर हम सेट में बात करें तो हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन सी होंगी, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, और भी होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होंगी, सेट के अंदर होंगी। तो हमने पहली वाली डिस्कस कर ली, ये वाली, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की। सेकंड इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी हम अगर दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ऑपरेशन कैसे यूज़ करेंगे, देखें। आप अगर सपोज करें, मैं ले लेता हूँ एक सेट डिफरेंट ले लेता हूँ, 2 4 6 8, बी सेट ले लेता हूँ 1 3 5 7 1 3 5 6 7, ठीक है। ये दो सेट आपके पास हैं। अब दोनों सेट के दरमियान आपने लगाना है ऑपरेशन कौन सी, इंटरसेक्शन। तो आपने बोला इंटरसेक्शन लगाना, तो इसका ऐसा सिंबल है, ए इंटरसेक्शन को रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है तो आपने पता होना चाहिए ए का सेट आपके पास क्या है, जो गिवन है आपके पास 2 4 6 8, फिर ऑपरेशन कौन सी आ रही है, इंटरसेक्शन। फिर आएगा बी का सेट आपके पास क्या है, 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, ठीक है। अब हम इस इंटरसेक्शन ऑपरेशन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, हमने यूनियन ऑपरेशन में क्या सीखा कि हमारे पास दोनों सेट में अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑपरेशन में याद रखिएगा आपके पास दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे सिर्फ। तो आपके पास देखिए ज़रा, इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल, नंबर 6 एलिमेंट और 6 एलिमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 6। इसका जो रिजल्ट आया ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या आया, ये, यानी आपके पास दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ वही हम लेंगे, ठीक है। आपके पास अगर ए सेट में अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल सेट। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे दोनों क्या है, नल, दोनों का इसका आंसर क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। अब हर सवाल में अगर आपके पास कोई भी अगर सेट आ जाए, उसमें अगर आपके पास अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी की, कॉम्प्लीमेंट की। मैं ये रब कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, प्राइम क्या है, प्राइम। अगर मैं बोलूं ए, ये सिंपल क्या है, ए। अभी आप पढ़ोगे इसको कैसे रीड करोगे, ए। अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं डैश या प्राइम, इसको डैश भी कहते हैं या प्राइम भी कहते हैं, तो अब ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी है, ये क्या है, बी के बाद क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अगर सी है, सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सो ऑन। तो अभी हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी भी सेट के ऊपर अगर प्राइम लगा दें हम, इस
छोटा सा कोई प्राइम लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको वर्क कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं आज। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। आपको अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, आपको बोल जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, किसी का भी बताओ, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो, इस ए सेट को, ये सेट कौन सा है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये आपके पास का फॉर्मूला है। अगर ऐसे बी की बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अगर हम सी की बात करें तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। और अगर आपको बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो आपको दोनों सेट, दोनों चीज़ें आपके पास क्या होंगी, मालूम होंगी, तो जब ही आप बताओगे कि ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको यूनिवर्सल सेट वहाँ पे गिवन देंगे, ठीक है। और ए तो सेट लाजमी देंगे, अगर ए का पूछेंगे तो ए का सेट लाजमी देंगे, और इसके साथ साथ यूनिवर्सल सेट भी देंगे। पर यहाँ पर इन दोनों में इंटरसेक्शन और यूनियन ऑपरेशन में क्या यूनियन की, यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वहाँ पर जो भी सेट गिवन है उनके दरमियान हम ऑपरेशन लगाएंगे डायरेक्ट। पर यहाँ पर हमारे को अगर ये ऑपरेशन लगानी है तो हमारे को ये फैक्टर पता होना चाहिए कि ये है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो हम इसको बता नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले पर हम एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन समझ लें इसको। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एक सेट है, इफ u इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है ये, u क्या यूनियन नहीं है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब a सेट है, ठीक है, ये आपके पास दो सेट हैं। अब सिंपल आपको बोला जा रहा है कि आप बताओ a डैश क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला सिंपल है, बना सकते हैं आप लोग, a कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, यूनिवर्सल सेट माइनस a के। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, वो क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, माइनस साइन बीच में कौन सा आएगा, माइनस क्या आएगा, याद रखिएगा। ए सेट आपके पास क्या है, 2 4 6, और ये याद रखिएगा कि हमने ऑपरेशन इंटरसेक्शन में, ऑपरेशन में कॉमन लेते हैं, यूनियन ऑपरेशन में अरेंज करते हैं, पर माइनस ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये भी एक ऑपरेशन है जो हम सेट पे यूज़ करते हैं, पर हम इसमें क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे, जो सेम एलिमेंट होगा वो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और कोई एलिमेंट कैंसिल हो रहा है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 0 1 एंड 3। आप पूछोगे सर ये 6 क्यों नहीं आया, 6 नहीं आएगा। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, जब भी हम माइनस ऑपरेशन दो सेट के दरमियान माइनस कराएंगे तो माइनस करने पर जो कैंसिल होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट, पहले सेट कौन सा है ये, सेकंड सेट कौन सा है ये, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे, यानी कि एलिमेंट जो बचेंगे ना सिर्फ वही लिखेंगे हम। सेकंड सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर होगा वो नहीं लिखा जाएगा, जब बीच में साइन कौन सा हो, माइनस। माइनस ऑपरेशन में क्या करते हैं, कैंसिल जो हो रहा होता है वो कैंसिल कर देते हैं, पर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को ही लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट है, तो मेरे में फर्स्ट सेट के एलिमेंट में कौन सा है, 0 1 एंड 3, तो ये मेरा आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को कैसे यूज़ करते हैं, और इंटरसेक्शन को, और यूनियन ऑपरेशन को। इसके बाद आपके पास एक ऑपरेशन और आती है डिफरेंस। अभी मैंने बता दी आपको माइनस की, माइनस ऑपरेशन भी आपने यहाँ पे सीख ली कि आपके पास अगर सपोज करें, चलो एक और ले लेते हैं, अगर डिफरेंस को किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन है, ये डिफरेंस को कहते हैं हम, माइनस साइन को कहते हैं। अगर आपके पास एक साइड है a 1 2 3 4 एंड 5,
एक साइड है B 2 4 6, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि A माइनस B बताइए क्या होगा। आपने क्या करना है, A माइनस B, तो आपने बोला A माइनस B इक्वल टू A का सेट क्या होगा 1 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 माइनस B का सेट क्या होगा 2 4 एंड 6। अब देखें बच्चों, यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस ऑपरेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट में, माइनस ऑपरेशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो शायद हमने वही साइड ले लिया, नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर क्या होगा बच्चों बताएं, 1 3 5। क्या ये 6 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस ऑपरेशन में अगर हम माइनस कर रहे हैं, माइनस दो साइड को अगर डिफरेंस कह रहे हैं, इसको डिफरेंस करते हैं तो फर्स्ट साइड के एलिमेंट ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास A माइनस B आ गया, ठीक है। या क्यों, अगर मैं ऐसे ही अगर बोलूं B माइनस A बताओ, B माइनस से बताइए क्या होगा, तो पहले क्या आएगा आपके पास B का सेट आएगा। B का सेट क्या है आपके पास 2 4 और 6 माइनस फिर आएगा A का सेट। A का सेट क्या है 1 2 3 4 5। अब आपके पास कैंसिल होगा 2 4 2 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 6, ठीक है। ये आ गया B माइनस, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचेगा वही हम लिखेंगे, और बाकी में जो सेकंड साइड में जो एलिमेंट होंगे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपके पास सवाल लिखा हुआ है, गिवन दैट A इज इक्वल टू FAC, A। ये आपके पास सेट है आपके पास, उसमें B सेट भी गिवन है, तो आपको बताना है कि A कॉम्प्लीमेंट क्या है B। 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में पहला क्वेश्चन आप लोग देखें पेज नंबर 12 पे, गिवन दैट A इज इक्वल टू, आपके पास एक A सेट गिवन है, वो क्या है आपके पास FAC, B सेट गिवन है E, G, T, F, और यूनिवर्सल सेट गिवन है A B C D E F G, ठीक है। अब आपके पास पूछा जा रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको। पहला लिखा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों साइड के आपके पास एलिमेंट है तो यूनिवर्सल साइड में से करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये आप कर लेगा, फिर उसके बाद आपके पास तो इजी है, आप लोग कर लेगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि B कॉम्प्लीमेंट बताइए, फिर A इंटरसेक्शन B बताइए, 4 A यूनियन P का होल कॉम्प्लीमेंट बताइए, ठीक है। फिर आपको पूछा जा रहा है कि 5 A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये आप कर लिएगा, इजी है बहुत, जैसे हमने जैसे हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल को देख के कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है इसका, सॉरी, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है। अब बच्चों देखें, हमें पता है कि वुड मास का रूल पता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें
आपके पास सॉल्व करना है इसको। आपको पता है कि आपके पास ए सेट क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ई, ए सेट आपके पास क्या है एफ ए सी कॉमा ई, बी सेट क्या है आपके पास का सॉल्यूशन है, ठीक है। बी सेट क्या है ई कॉमा जी कॉमा डी कॉमा एफ जे, और यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म पता होनी चाहिए कि आपके पास ए यूनियन बी पता होना चाहिए। अब ए यूनियन बी क्या है आपके पास वो मालूम करना है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगी वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे पहले वो फाइंड होना चाहिए। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं हम लोग, पर हमें क्या होना चाहिए पहले, सबसे पहले फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आपको पता है ए यूनियन बी ऑपरेशन लगाएंगे। अब ए यूनियन बी, ए का सेट आपके पास क्या है, आपके पास ए का सेट क्या है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं ऊपर। आपको ए यूनियन बी, आपका ए का सेट क्या है ई एफ ए सी कॉमा ई, यूनियन ऑपरेशन आएगी। फिर आएगा आपके पास बी का सेट ई जी डी कॉमा, बहुत ऊपर जा रही है, ए यूनियन बी इक्वल टू एफ ए कॉमा सी कॉमा ई यूनियन ई कॉमा जी कॉमा डी कॉमा एफ, ठीक है। अब आपको पता है ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ए आएगा फिर क्या आएगा, ए आ गया, फिर क्या आएगा, क्या बी तो है ही नहीं, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी है क्या, हाँ डी भी है, ई आएगा, फिर ई भी आएगा, एफ एंड जी, ये आपके पास क्या हो गया, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। तो यानी हमने इस टर्म को, अंदर वाली टर्म को हमने फाइंड कर लिया, उसका आंसर क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब हम बात कर सकते हैं, अब मैं बता सकता हूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप बताओगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो इजीली क्या होगा, इस पहले नहीं बता सकते थे आप, क्योंकि आपको ए यूनियन बी नहीं पता था। अब आपको ए यूनियन बी मालूम हो गया है, आप बता सकते हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जो भी आपके पास है ए यूनियन बी का पूछ रहा है तो आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करें ए होता, सिंपल ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। अभी यहाँ पे पूरा क्या है, ए यूनियन बी, तो आप कहोगे यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एफ जी, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी का सेट क्या है, ये रहा जो आप निकाल चुके हैं, ए सी डी ई एफ एंड जी। अब आपके पास पता है कि माइनस ऑपरेशन है, तो आपने कैंसिल आउट करना है। आपका ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एफ से जी, ई एफ जी सब कैंसिल हो गया। सिंपल क्या बचा, वी। तो आपको पता है कि माइनस ऑपरेशन लगाते हैं तो हम फर्स्ट साइड के एलिमेंट को लिखते हैं, तो कौन सा होगा वो, ये आपका आंसर है। यानी ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद सॉल्व करेगा, ये आप लोग ट्राई करिए घर में। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप यहाँ तक काम नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व करेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और ये काम कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।